Hello everyone, it's me SKF. Today is 15th August 2026. We all are celebrating our 80th Independent Day. But I want to say one thing. What is Independent Day? आखिर ये योम आज़ादी है क्या? स्वतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम उन कहानियों को जानते हैं जो इस मौके पर उजागर होनी चाहिए थी, लेकिन उनको किसी न किसी वजह से दबा दिया गया, और वो दबाने में हर हुकूमत का हाथ रहा। आज हम दोष दे रहे हैं भाजपा को कि वो मुसलमानों का इतिहास की बुकों से मिटाने में लगी हुई है। हिस्ट्री के बुक से मुगल हिस्ट्री को मिटा दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया, और बहुत सी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। क्या सिर्फ भाजपा ही थी जो कि फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री को मिटाने में आगे बढ़ी है? हरगिज नहीं। शुरुआत तो सबसे पहले कांग्रेस ने की थी, और हम कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। कांग्रेस ने 70 सालों में जितना मुसलमानों का इतिहास मिटाने में पहल की है, शायद किसी ने की होगी, मालूम नहीं होता। लेकिन इतिहास आए दिन कुछ ना कुछ फेरबदल किया जाता रहता है और कुछ ना कुछ मिटाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि योम आज़ादी जो 1947 15 अगस्त को हमें मिली है, वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, वो 200 सालों का संघर्ष था। 200 साल अंग्रेज़ों से लोहा मनवाने के बाद, अंग्रेज़ों से लोहा लेने के बाद, दो हाथ करने के बाद हमें यह आज़ादी नसीब हुई है। आज़ादी अंग्रेज़ों ने प्लेट में सजा कर सर्व नहीं की थी, वहाँ पर जानें दी गई हैं, शहादत को नोश किया गया है, खून बहाया गया है, तभी यह आज़ादी मिली है। आज़ादी हिंद की जितनी भी फ्रीडम फाइटर्स की हम स्टोरी पढ़ते हैं, खास करके मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमने बुक्स पढ़ी हैं और मोस्टली बड़ी मुश्किल से अगर मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को हम देखें, एनसीईआरटी में हो, सीबीएसई सिलेबस में हो, बस 3 से 4 नाम हमें नजर आते हैं। उससे ज़्यादा कोई फ्रीडम फाइटर को उजागर नहीं किया गया। लेकिन चाहे देश की आज़ादी के लिए लोगों में जोश वलवला पैदा करने वाले नारे हो, लोगों में जोश वलवला पैदा करने वाले इश्तिहारात हो, या फिर तकरीरें और बयानात हो, वो हमारे मुस्लिम उलमाओं ने और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं, बहुत सारे। एक तो पॉपुलेशन में मुसलमान अक्सरियत में हैं, पॉपुलेशन मुसलमानों की कम है अकॉर्डिंग टू हिंदूज, वो 80% है और मुसलमान सिर्फ 20% है। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले 1857 की जो लड़ाई हुई, जिसको गदर कहा जाता है, 1857 में जो संग्राम हुआ था स्वतंत्रता का, उस संग्राम में जो लीडर थे, जिसका फेस आगे था, वो और कोई नहीं, वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर, कोई भी किंग, कोई भी राजा ने इतना नुकसान नहीं उठाया 1857 की लड़ाई में जितना बहादुर शाह जफर ने और जितना मुसलमानों ने उठाया है। बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों को तक शहीद करवा दिया। उस जंग में किसी और राजा के बच्चे शहीद नहीं हुए, अपने पोतों को तक शहीद करवा दिया, और खुद रंगून की जेल में बंद रहे, कैद हो गए। उस गदर में लगातार 3 दिन दिल्ली की सड़कों पर खून बहता रहा, खून की होली खेली गई, और उस 3 दिन में 36,000 हिंदुस्तानी शहीद हुए। हम लोगों ने 6-8-10 नाम रट लिए हैं, 6-8-10 नाम हमें पढ़वाए जाते हैं किताबों में, बस उन्हीं को फ्रीडम फाइटर्स समझ लेते हैं। हालांकि ये हरगिज नहीं है। जो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें हमने नाम पढ़े हैं, शायद वो पैदा भी नहीं हुए थे जब से जो स्वतंत्र सेनानियों ने अपना खून बहाया है, उनकी तारीख को मिटाने का काम हुआ है इस देश में। सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ मदरसों से उठी थी। कहा ये लोग हमें गुलाम बनाने जा रहे हैं। जो पिछले मुल्कों में इन्होंने किया है, वो लोग गुलामी में फंसे हुए हैं। ये लोग कारोबार के सिलसिले से हिंदुस्तान में पहुंचे, फिर हिंदुस्तान पर कब्जा करने की पूरी कोशिश हुई, हत्ता कि कब्जा कर लिया गया। लेकिन चंद उलमाओं ने अपनी कमर कस ली और उनके खिलाफ फतवा दे दिया कि इनकी मानना और इनके साथ व्यवहार करना ये हरगिज़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और उनके खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया। और एक बात, मैं यहाँ पर जिहाद वर्ड को आप लोगों के सामने खोल के रख देना चाहता हूँ। जिहाद है क्या? आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में चंद ऐसी संघी मानसिकता के लोग मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी कहते हैं।
हालांकि जितना खून मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए बहाया हो शायद ही किसी का बहा है। सफ़े अव्वल में रहने वाले मुसलमान थे, सफ़े अव्वल में रहने वाले उलमा थे। और जिहाद ये वर्ड है क्या? जिहाद वो चीज़ जो हर बुरे काम को तोड़ने के लिए की जाए, हर बुरे काम को ख़त्म करने के लिए की जाए। जिहाद अंग्रेज हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, और ये आज़ाद हिंदुस्तानियों को मंजूर नहीं था। तो उलमाओं ने जिहाद का फतवा दे दिया, इनके खिलाफ लड़ाई करो कि ये हिंदुस्तान को गुलाम ना बना सके। और ये लोग कहते हैं कि मदरसे में जिहादी पैदा होते हैं। बिल्कुल हम कहते हैं 100% मदरसे में जिहादी पैदा होते हैं, और मदरसे के जिहादी इस देश को आज़ाद करने के लिए पैदा हुए थे। इस देश को सुखद तरीके से उन्नति और प्रगति को पाने के लिए यही जिहादी इस देश का साथ दे रहे हैं। जिहाद उसे कहते हैं जो अपने आप को सही रास्ते पे डाले, बुरे रास्ते से खुद को रुकवा ले, और कोई भूखा है उसे खाना खिलवा देना, ये भी जिहाद है। कोई नंगा है उसे कपड़ा पहना देना, ये भी जिहाद है। हर वो बुरी चीज को अच्छी चीज से बदलना, ये जिहाद है। पहले जो लोग मुसलमानों को जिहादी कहते हैं, हाँ हम जिहादी हैं, लेकिन उसका मतलब समझ लेना फिर कहना। और सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इंग्लैंड से एक काफिला हिंदुस्तान पहुंचा था, जो रहते रहते बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स में हाथ डालने लगा था। बहुत से राजा रजवाड़े भी उनके समर्थन में आ गए थे, लेकिन 1703 से ही उनके खिलाफ एक गुस्से वाला माहौल उलमाओं ने पैदा कर दिया था कि इनकी गुलामी में हम हरगिज नहीं आएंगे और इनको इस आज़ाद भारत पर, हिंदुस्तान पर राज करने हरगिज नहीं देंगे। 1736 ईस्वी को शायद ही ऐसा कोई उलमा, हाफिज, आलिम बाकी रहने की कगार पे होगा जो कि अंग्रेज़ों की गोलियों से ना भुना गया हो। अंग्रेज़ों ने सफ़े अव्वल में, हम लोग जानते हैं कि अबू जहल को मारने के लिए 2 छोटे बच्चे आगे बढ़े थे, घोड़े से गिराया था, फिर उसका कत्ल किया गया था। वैसे ही मदरसे के बच्चे सफ़े अव्वल में खड़े थे। कब? अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। जब 1736 में लगभग 30,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया अंग्रेज़ों के तरफ से, तो तब उन अंग्रेज़ों ने क्या किया? जो लोग बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, उन लोगों को ऑफर देने स्टार्ट किए कि हम तुम लोगों को पढ़ाई देंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे, खाने के लिए खाना देंगे, लेकिन तुम्हें इस्लाम छोड़ना होगा और क्रिश्चियनिटी अपनाना होगा। वो लोग आए भी थे तबलीग के लिए, और हमेशा से मुसलमानों का एक खुला दुश्मन रहा है क्रिश्चियन। आलम इस्लाम को तबाह करने के लिए यहूदी, नसरानी, ईसाई हर किसी ने कोशिश की, और दौर हाजिर में उनके साथ और एक हमारे मुल्क की संघी तंजीमें जुड़ी हुई हैं, हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन तब चंद उलमाओं ने सर जोड़ कर बैठे, और फिर हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, उनके जहन में एक सवाल आया, अगर ऐसे ही मुसलमान शहीद होते रहे, उलमा शहीद होते रहे, तो आने वाले दिनों में इस देश में इस्लाम को बचाए रखना शायद ही नामुमकिन हो जाएगा। वो सोचकर फिर वहाँ पर एक मदरसे की बुनियाद रखी गई जिसका नाम दारुल उलूम देवबंद है, और वही दारुल उलूम देवबंद के उलमाओं ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी। जब तक अंग्रेज़ों को इस देश से भगा नहीं दिया तब तक पीछे नहीं हटे। और आज कुछ संघी कहते हैं कि दाढ़ी टोपी वाले आतंकवादी हैं, दूसरे मुल्क के साथ हैं, लेकिन हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं, इसी मुल्क के लिए लड़े हैं, इसी मुल्क में लड़े हैं, और अब इस मुल्क के लिए इन्हीं मुल्क वालों से लड़ना भी पड़ रहा है हमें, कि हम साबित कर सकें कि हम यहीं के हैं, इसी मिट्टी में खून हमारा भी है। और मैं एक बात कहते कहते रह गया था अभी, मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी। इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है और हिंदूज मेजॉरिटी में है, बट हिंदुस्तान में शहीदों की अगर गिनती की जाए तो मुसलमान मेजॉरिटी में है और हिंदू माइनॉरिटी में है। इस देश के लिए सबसे ज्यादा खून देने वाले मुसलमान हैं। इस देश की जो खेती हुई है उसको अपने खून पसीने से सींच कर अपने खून से उनके दरख्तों को बड़े करने वाले मुसलमान हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू नहीं थे,
हिंदू थे और हिस्ट्री को भी हिंदुओं की बाकी रखा गया और मुसलमानों की हिस्ट्री को तोड़फोड़ किया गया। और एक बार फिर कह देना चाहता हूं, हिस्ट्री को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ कांग्रेस का है। मुसलमानों को इख्तियार नहीं देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस का है। भाजपा वो तो उन्हीं के नक्शा कदम पर चलकर उनसे आगे बढ़ गई है। हम कहते हैं ना, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, वो हालात है इनके। लेकिन हो सकता है आपकी कांग्रेस सुधर गई होगी, लेकिन पहले जो काम किए हैं वो तो हमें बताना होगा। हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री को मिटाने का काम हुआ है, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। फिर 1700 ईस्वी के बाद जब बंगाल पहुंचे अंग्रेज, तो वहां पर एक छोटा सा नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, उसने अंग्रेजों के आगे झुकने से मना कर दिया। और उसी सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के सरपरस्ती में ये छोटा सा नवाब, चाहे अदालत हो, चाहे इंसाफ हो, चाहे जंग हो, चाहे मैदानी फैसले हो, हर तरह से तैयार था ये छोटा नवाब। लेकिन चंद गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने उनको शिकस्त दे दी और खुद फतहयाब हो गए और हिंदुस्तान के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गए, बंगाल को अपने नाम कर लिया। लेकिन यही कहार रुकने वाली थी। जो जोश और जज्बा वहाँ से जुड़ा था, हिंदुस्तानियों में पैदा हुआ था, वो बढ़ता रहा और आगे शेर हिंद, शेर कर्नाटका, टाइगर ऑफ मैसूर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका दौर चालू हुआ। उनसे पहले उनके वालिद साहब ने भी बहुत संघर्ष किया। लेकिन मैं सीधे टीपू सुल्तान पर आना चाहता हूं। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे, तब तक किसी की मजाल नहीं थी कि पूरी तरह से कह सके कि हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान एक हमारे नजरिए में सेक्युलर राजा, जिसने मंदिरों की मदद की, जिन्होंने मस्जिदों की मदद की, हर चीज में अपना ताउन किया। लेकिन आज चंद संघियों के आंखों में कांटों की तरह चुभता है वो नाम। चंद संघियों के आंखों में कांटों की तरह चुभता है वही नाम जो है टीपू सुल्तान और औरंगजेब आलमगीर। इतने सीधे राजा थे ये दो कि बैतुल माल से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते थे अपनी जाती जिंदगी के लिए। आता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि वो अपने निजी इस्तेमाल के लिए जो पैसे चाहिए होते थे, अपने हाथों से हदीस की किताबें लिखते थे और अपने ही हाथों से ऊन की टोपियां बुनते थे, फिर उनको फरोख्त करके, उनको बेच के उससे अपनी जिंदगी चलाते थे। राजा जिसने पूरी देश पर हुकूमत की, जिसको आज ये लोग अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, उस अखंड भारत पर राज करने वाला राजा था औरंगजेब आलमगीर। इन्हीं की गद्दारियों की वजह से धीरे धीरे से तख्त कमजोर होती गई। तो मैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ था। वो शेर, वो दीदा दिलेर शख्स जिसको हराया नहीं गया, धोखे से मारा गया। जंग में जब अड़ जाते थे तो अच्छे अच्छों के पांव मैदान से उखड़ जाते थे। 2 धारी तलवार जब लहराते थे, अंग्रेज यूं ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे नवाब सिराजुद्दौला के टाइम पर मीर जाफर को अपना गुलाम बनाया, उसके जरिए काम निकलवाया था, टीपू सुल्तान के दौर में मीर सादिक को अपने साथ मिला लिया और टीपू सुल्तान को भी धोखे से मार दिया गया। और टीपू सुल्तान सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, वहां की छोटी मोटी रियासतों से, चाहे मराठे हों, रजवाड़े हों, चाहे ऐसे चंद निजाम्स हों, उनके साथ में भी आए दिन उनकी जंगें चलती रहती थी, जो कि अंग्रेजों का साथ बीच में दे रहे थे। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में नहीं, हिंदुस्तान का गुलाम रहने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। वो लोग डरा करते थे इनसे, इसीलिए इनकी हुकूमत को हटाना चाहते थे। जो अंग्रेज से हाथ मिला लेता था वो ऐश में रहता था। उस दौर में जो अंग्रेज से खिलाफ होता था वो ऐश वाले और अंग्रेज दोनों उनके खिलाफ हो जाते थे। वो वही मुसलमान थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। मुसलमान उलमाओं ने फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना कुफ्र है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। उलमाओं ने दिए थे फतवा कि अंग्रेजों की फौज में हरगिज भर्ती नहीं हो सकते। और यही मुसलमानों ने काला पानी की सजा को कबूल किया। सालों साल काले पानी की सजाओं में रहे, अंडोबार निकोबार के जजीरों में कैद कर दिया गया, यहां तक कि उन्हें साउथ अफ्रीका के जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन
कहाँ इनका ईमान का जज्बा था कि झुक जाता, कहाँ इनका ईमानी हलावत और जो शवलवला मारता हुआ सीना, वो सीने में आग और वो खून में गर्मी इन अंग्रेज़ों की गुलामी करने पर कहाँ आमादा होती। इन लोगों ने कहा गर्दनें कटाएंगे, जानें लुटाएंगे, इनकी गुलामी हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। एक वक्त आया, दिल्ली से लेकर लाहौर तक का हर झाड़, हर दरख्त इसका गवाह है कि वहां पर जितना दिल्ली से लाहौर तक का सफर है, वहां पर हर झाड़ पर लाश लटकी थी एक उलमा की, हर झाड़ पर एक उलमा की लाश लटकी थी। ये कुर्बानियां हैं मुसलमानों की। लेकिन आज दौर हाजिर में चंद लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ मुसलमानों ने इस देश के लिए किया क्या है। गवाही दे रहा है वो इंडिया गेट, दिल्ली में खड़ा हुआ है शान और शौकत के साथ। उसमें 1 लाख शहीदों के नाम हैं, 1 लाख शहीदों के नाम हैं। अगर मुसलमानों ने कुछ नहीं किया होता तो मुसलमान एक भी नाम नहीं होता। और मुसलमान के 1, 2, 10, 50, 100, 1000 नाम नहीं हैं। 1 लाख में से 66,000 से ज्यादा नाम मुसलमानों के हैं। तब कि यह कौम माइनॉरिटी में है हिंदुस्तान में, और इनके शहीदों के नाम मेजोरिटी में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने जानों की परवाह नहीं की इस देश के लिए, और आज हमसे सबूत मांगते हैं कि बताओ क्या तुम देश के साथ प्यार करते हो। मैं एक वर्ड बताना चाहूं, देशभक्ति। हम हरगिज़ इस देश के भक्त नहीं हैं, भक्ति नहीं करते। ये लोग पूछते हैं बताओ क्या तुम देशभक्त हो। एक बात मैं यहां पर साफ कर देना चाहता हूं, हाँ हम देशभक्त नहीं हैं। भक्ति वर्ड एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जिसकी पूजा की जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है भक्ति, और हम इस देश की भक्ति नहीं करते हैं। देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इस देश को अमन का गहवारा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हरगिज़ इसकी भक्ति नहीं करते हैं। ये कुफरिया जुमला होगा हमारे लिए अगर हम कहें कि इसकी भक्ति करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वंदे मातरम को हम नहीं मानते, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। वंदे मातरम, इस मातृभूमि की पूजा करनी होगी, इस मातृभूमि को पूजना होगा, मानना होगा, देवी मानना होगा। वो हरगिज़ मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमान मर तो सकता है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को उस दर्जे तक नहीं पहुंचा सकता, उसके साथ शरीक नहीं कर सकता। तो मैं मौजूद था जंग आज़ादी में, तो वहां से चलता हुआ आया सिलसिला सन 1700 से मिली आज़ादी 1947 में। हर दौर में मुसलमानों ने अपनी जानें लुटाई, मुसलमानों ने अपना खून बहाया, और मुसलमानों ने हत्ता के देश को आज़ाद करवा दिया। गांधी को उठाने वाले कौन? यही मुसलमान। और एक दौर आया जब जलियांवाला बाग में, जब लाहौर की गलियों में अंग्रेज़ों ने गोलीबारी की, तो कहा गया कि मुसलमान, अंग्रेज़ों से पूछा गया कि गोली क्यों चला रहे थे, तो बताया गया कि मुसलमान भाग रहे थे इसीलिए हमने गोली चलाई थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने कहा अगर एक भी मुसलमान की पीठ में गोली दिखा दो तो मैं इस स्वतंत्र संग्राम से पीछे हट जाऊंगा, मैं इस आज़ादी की लड़ाई से पीछे हट जाऊंगा अगर बता दिया जाए कि मुसलमान भाग रहे थे इसलिए मुसलमानों की पीठ में गोली दाग दी गई है। 3 दिन तक पोस्टमार्टम चला, 80 से ज्यादा मुसलमानों की लाशें थी, मुसलमान शहीद हुए थे। उनका पोस्टमार्टम किया गया तो देखा कि हर एक के सीने पे गोली लगी थी, छाती पे गोली लगी थी, सामने वाली बदन पे गोली लगी थी। कोई मुसलमान भाग नहीं रहा था, किसी के पीठ पे गोली नहीं लगी थी। तो बताने का मकसद यह है कि मुसलमान शाना बशाना खानों को अपने हथियार बनाकर, सीने को अपने फौलाद बनाकर इस देश के लिए आगे खड़ा रहा। आज इन्हीं से सबूत मांगा जा रहा है, उन्हीं शहीद लोगों के औलादों से पूछा जा रहा है बताओ कि तुम हिंदुस्तानी हो। और वो लोग जानते नहीं हैं हमारी हिस्ट्री, हम खुद नहीं जानते हैं हमारी हिस्ट्री। मैं बता देना चाहता हूं, मुसलमानों को उनकी आज़ादी की जो हिस्ट्री है, जो उनकी तारीख है, उससे महरूम रखा गया है। हम बता देंगे फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया का नाम गिनवाना चाहे तो कह देंगे गांधी जी है, नेहरू जी है, वल्लभ भाई पटेल है, झांसी की रानी है, तात्या टोपे है। हमारे पास फहरिस्त लगी हुई है उन नामों की। अगर मुसलमान नाम लेना शुरू कर दें तो बस बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मदनी, हजरत शेखुल हिंद, बड़ी मुश्किल से 4-5 नाम हमें याद हैं, तब कि हम मुसलमान हैं। कहते हैं कि जो अपनी तारीख को भुला देते हैं वो सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाते हैं। जिसने अपनी तारीख भुलाई है वो सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है, और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, इसीलिए इनकी तारीख को छुपाने में लगे हुए हैं। भाई अगर मुसलमानों की तारीख खुल खुल कर आशना होना शुरू हो जाए इन लोगों के सामने, तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि इन मुसलमानों ने किया क्या क्या है इस देश को बचाने के लिए। और मैं कह देना चाहता हूं, ये लोग चंद संगी कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पर
हलचल मची हुई है तो ये मुसलमानों की वजह से मची हुई है। भाई ये कोई क्यों नहीं कहता कि ईसाइयों की वजह से है, यहूदियों की वजह से है, अगर हिंदुस्तान में है तो चंद संघियों की वजह से है। नहीं, मुसलमानों को दोष दिया जाता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को अगर दबा दिया जाए तो ये खुद लोग कहते हैं कि जिस दिन मुसलमान इस रूह जमीन से खत्म हो जाएगा उस दिन हम अमन शांति से जिएंगे। लेकिन वो लोग एक बात हरगिज नहीं जानते और हम उन्हें बता देना चाहते हैं, जिस रोज एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस धरती पर मौजूद नहीं होगा, इस दुनिया का वही हाल हो जाएगा जो हाल कपड़े का वॉशिंग मशीन में होता है। उसे फहरा दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा, उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जिस तरह से फोल्ड होता है ना उसमें, उस तरह से उसकी हालत कर दी जाएगी और पूरा का पूरा तबाह तारक कर दिया जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हटाएंगे और हम शांति से जिएंगे। तुम्हारा जीना तब तक ही है जब तक हम लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग जानते हैं मुसलमानों ने जो देश के लिए नारे दिए, आज भी नारे वो जिंदा हैं। भगत सिंह का जो नारा था, वो नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था, वो एक मुसलमान थे। और शायद तुम नहीं जानते कि ये जो तिरंगा नजर आ रहा है, इसकी जो आर्किटेक्ट थी वो एक मुस्लिम खातून सुरैया तैयब जी, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती थी। जब भी हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, मुसलमान आगे रहे। और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, अपनी तारीख को मिटने ना दो, खुद तारीख पढ़ो, अपनी जनरेशन को तारीख पढ़ाओ, अपनी पीढ़ियों तक उस बात को पहुँचाओ कि मुसलमानों की तारीख आखिर है क्या। हमने देखा है कहीं पर प्रोटेस्ट चल रहा हो, कहीं पर चौराहे पर 4 मुसलमान बैठे हों, ठहरे हों, जा रहे हों, कोई भी एक संघीय से माइक लेकर पहुँच जाता है, बताओ कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। हमें मालूम नहीं होगा तो हम नहीं कह सकेंगे, और जाहिर सी बात है हमें मालूम नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं। वो लोग 10 नाम गिनवा देते हैं हिंदूज के, लेकिन मुसलमानों का एक नाम हमें याद नहीं आता है। तो हम कहना चाहते हैं कि मुसलमान अपनी तारीख को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उनको मालूम हो कि यह आज़ादी प्लेट में सर्फ हुई नहीं है। बहुत खून बहाया है हमारे आबा व अजदाद ने। जब तक मुसलमानों का खून शामिल ना होता, शायद देश आज़ाद ना होता। सबसे पहले तलवारें उठी मुसलमानों की, आवाज़ें उठी मुसलमानों की, गर्दनें कटी मुसलमानों की, जाने गई मुसलमानों की, खून का नजराना पेश किया मुसलमानों ने। लेकिन आज हमें से पूछा जाता है कि बताओ तुम इस देश के क्या लगते हो। जाहिर सी बात है हम ओनर हैं इस देश के, जैसे तुम हो, और जाहिर सी बात है तब तक हैं इसी मिट्टी में रहेंगे, मरेंगे तो इसी मिट्टी में दफन होंगे। न यहाँ से जाएंगे, न हमारे आबा अजदाद गए थे, न हम जाएंगे, न हमारी पीढ़ियाँ यहाँ से जाएंगी। मुसलमानों की दास्तान इतनी छोटी नहीं है कि एक आध वीडियो में उसे कैप्चर किया जा सके, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपको बहुत सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुनाएं और उनके बारे में आपको बताएं कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या किया था। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही हिस्ट्री पर बने हुए वीडियोज़ भी देखने को मिले और रेगुलर जो हिंदुस्तान के हालात है उस पर मौजूदा हालत पर बनने वाले वीडियोज़ आपको देखने को मिले। और अगर अच्छा लगा हो तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, ट्विटर, थ्रेड्स, स्नैपचैट, स्नैपशेयर, हर जगह हमारा चैनल मौजूद है, आप उसको सपोर्ट करें। थैंक यू।